अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सैयद हमेशा मौजूद हैं और इनकी कुछ स्टोरी सुनेंगे जो दुख भरी कहानी है। तो मैं चाहूँगा सैयद हमेशा कुछ अपनी दुख भरी कहानी अपने आप ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं। नहीं, इसमें दुख भरी कहानी का तो कोई ऐसा कुछ हो नहीं। बस ये है कि कुछ हुआ था हमारे साथ, वक्त था गुजर गया। ये तब पिछले साल की बात, तो पिछले साल की बात ही करेंगे। अब तो रमज़ान करीब ही है। पिछले रमज़ान की बात है, 26वें रमज़ान की, आई थिंक नहीं, सॉरी 26 या 28वें रमज़ान की बात है। कहानी यही थी कि मैं नाइट मैच खेल के, सबको शौक होता है रमज़ान में नाइट मैच खेलते थे, तो हम नाइट मैच खेलते थे। तो हम लोग तारिक रोड की तरफ कहीं नाइट मैच खेलते। एक दोस्त है हमारे, उनके खेलते थे यूनिवर्सिटी। वैसे तो हम इलाके वालों के साथ, जो एरिया के हैं उनके साथ खेलते। उस वक्त मैं गया हुआ था यूनिवर्सिटी के दोस्तों की, फर्स्ट टाइम ही गया था। फर्स्ट टाइम में आता। हाँ, फर्स्ट टाइम में ही हो गया। तो हम वहाँ से करके, अब आपको पता जाता है दोस्तों के पास वो गाड़ी वगैरह थी, सब गाड़ी में आ गए। पता आपको नॉर्थ पर हमारे थे, तो आपको पता है फिर बाइक वाले थे, बाइक में आते फैज़ान मदीना वाले सामने पुल है ना, पुल का उतरता है जी, फैज़ान मदीना में उतरता है। जैसे ही मैं नीचे उतरा हूँ तो मैं उस रोड से कनेक्ट किया, फैज़ान मदीना वाले को पुल के साथ नीचे जाके कनेक्ट किया। तो मुझे पीछे से आवाज़ आई हुई, तो वही की आवाज़ आई। मैंने बोला शायद कोई पेट्रोल मांग रहा है या कुछ हुआ है। बाइक्स थी, मुझे इतना तो पता था 3:30 बजे रश हो, नॉर्मल रश था, लेकिन नॉर्मल रश था। ऐसे बांधा। हाँ, आवाज़। तो मैंने ऐसी मुड़ के पीछे मुड़ के देखा, तो मैं समझ के देखिए। अब पहले तो पेट्रोल समझ जाता ना, जब भी मैंने मुड़ के देखा, स्लो करता है ना बंदे के आवाज़, तो स्लो करता है। पहले स्लो करके जैसे ही देखा तो गन देखी नहीं मैंने, तो रोक। और जब रोका मैं समझ के डके थे, फिर मैंने रेस दे दी। मैंने रेस बढ़ी। अब मैंने रेस चलाई, रेस दी, तो पीछे मुड़ के देखा तो इस सीधे आदमी की तरफ थे वो लोग। अब मैंने उल्टे आदमी की तरफ देखा तो वहाँ 2 बाइकें थी। टोटल 8 लोगों ने मुझे घेर लिया। नहीं यार, एक इधर थी, दो इधर बाइकें थी, टोटल 6 डकैत हो गए। और 2 डकैत उस तरफ ना, बिल्कुल तीसरे बंदे तो बहन जाओ मुझे बचा लेंगे, वैसे ना वो भी डकैत थी। पूरा ग्रुप आया था। पूरे 8 ग्रुप था। तो लूटने किसी और को आएंगे तो वो समझ रहे थे कि मैं किडनिंग विटिंग ऐसी करा हुआ था कि वो समझे कि भाई बहुत नोट होगा इसकी जेब में। जब पकड़ा, साइड पे पकड़ के डाला, उन्होंने साइड में रोक लिया, मुझे साइड पाई। तो मैंने तकरीबन 5 से 3 मिनट तो रुकने में टाइम लगा कि स्पीड पे हम लोग। मैंने साइड पर लगाया तो फैज़ान मदीना के बिल्कुल बराबर में शोरूम है, जो आपने देखे होंगे। वो गार्ड भी बैठे बोलते, मुझे लगा चीप कोई और उसे आवाम नहीं जा रही थी कि आसपास तो किसी ने हमने देखा नहीं कि 8 लोग एक बंदे को गए। नहीं, मैं फास्ट ट्रैक पे था। वो फास्ट ट्रैक से मुझे कान से पकड़ के लेके स्लो ट्रैक पे लेके, लेफ्ट पे। जब मैं स्लो ट्रैक पे ले आया हूँ तो उन्होंने प्रॉपर ऐसे लग रहा था वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनका बहनों ही, वो मेरे दोस्त, पता नहीं ऐसा कौन लग रहा है आपको, प्लान से वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, मारने वाले सिर्फ मुझे 4 से 5। मतलब मारा भी आपको? हाँ, मारने वाले 4-5 थे। बाकी जो 3 एक्टिंग कर रहे, तो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि दोस्त ही आ रहे हो, रेस देगी लोग चेक कर रहे हैं भाई, बाकी अब आपको शक ना हो। हाँ, शक ना हो कि क्या मैं लूटने वाला। और टोटल उन्होंने जब गने निकाली तो 3 गने थी। अच्छा, मेरी हाइट ना आपको पता थोड़ी लंबी है हाइट। तो जब मुझे उन लोग बाइक से उतारा, तो जब खड़ा हुआ तो वो सब मेरे सामने इतने थे। तो वो समझे कि भाई क्या जात क्या थे, पठान के सिंधी थे, क्या थे? नहीं, ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये तो आपको पता है यूट्यूब पे, तो मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा कौन थे, मतलब। हाँ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जो भी थे अल्लाह हिदायत थे। मुसलमान नहीं थे, जैसे भी थे, लेकिन बस अल्लाह हिदायत थे। तो उन्होंने बिना आश्रय पर भी, रमज़ान पर तो मानते ही दिए हम। तो मैंने बोला अल्लाह के बंदे मुझे बाइक तो दे दे। तो उसने बाइक की चाबी भी ले गया मेरी। अच्छा, क्लच वायरिंग तोड़ के चली गया, क्लच वायर पर रेस वायरिंग तोड़ के चली गया, प्लग जो खींच के लेके जाते ना, प्लग भी खींच के चलेंगे। तो बिल्कुल ही जगह अधमरा कर दिया हमने। और मुझे आधे घंटे में पहुँचना है, मुझे शहरी का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि ये काम करते हैं, करूँ क्या। अब मैंने आगे पीछे देखा, अब रोज लिफ्ट मांगना शुरू हुआ। मैं से जा रहा हूँ बाइक लेके लिफ्ट मांग रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अब लड़का है, अब पूरा इतना बहुत चौड़ा रोड है। सब ये समझ रहे थे कि ये भी डकैत है, और हालात ऐसे हैं वो शायद भी ज़्यादा हो गया था काफ़ी। तो हम मैं सिलो जाता रहा चलता। फिर आगे जाके बिल्कुल फैज़ान मदीना मस्जिद के सामने केबिन वो है पंचर वाला, वो जवान का बच्चा, वो सो रहा था। अब सो रहा था, जाग रहा था, एक्टिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी वो छुप के चादर में से देख रहा है सोते। तो देख रहा, तो बंदा सो देखा हुआ था, वो देख कर ही नहीं सकता था। तो मैंने उठाया, वो एक्टिंग करने लगा। हाँ, अच्छा, प्लस अच्छी मूवी हो। तो खैर उसने वही पुराना पाकिस्तानी स्टाइल, तो मैंने उस फ़ौरन जाए अंदर से वो तोड़ी, वो क्या कहते हैं केबिल, तो केबिल नहीं हो रही आप।
और फिर प्लग जो था वो ले गया, तब प्लग तो हमने के दिया। डायरेक्ट लगा प्लास का मसला हुआ, फिर मैंने उससे लिया प्लास लेके डायरेक्ट करके हम यहाँ से निकला, घर पे आया। मैंने डब्बा उठाया, मैं जाहिर सी बात है उन्होंने जब मुझे मारा था बट वगैरह से तो मारा। अच्छा तो आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक किस हाथों से मारा, हाथ से नहीं मारा। मतलब जब मैं उसको लॉक जब मैं मुझसे लॉक पूछ रहा था ना, बार लॉक बता, मेरे से 5 मिनट तक स्नैचिंग हुई है। हाँ उसने जब मैंने मोबाइल देखा ना कि महंगा मोबाइल है तो उसने बोला लॉक बता, क्योंकि लॉक खुलता है इसमें, अभी लॉन्च हुआ था, महीना भी नहीं हुआ था। वो बोला लॉक बता, तो मुझे लॉक ही नहीं आता। आपको पता है फिंगरप्रिंट होता है। मोबाइल बताइए कितना का मोबाइल था आपका? भाई जब लॉन्च हुआ था वो Realme GT Master स्पेशल एडिशन, वो शुरू में उसकी 74-75 ऐसी कुछ थी जब लॉन्च हुआ था। अब तो पता नहीं आपने लिए मतलब एक अभी तो 1 से ऊपर है। जैसे ही वो लॉन्च हुआ और 1 हफ्ते में मैंने उठा लिया, उसी वजह से उठाया कि ऊपर जाएगा। ठीक है, खैर बहुत ज़बरदस्त है। आपने भी शायद यूज़ किया था, मैंने जब हाँ यूज़ करवाया था मैंने आपको। खैर फिर अल्लाह डगे और वो ले गए, और जब उन्होंने बट मारा तो मेरा ये हिस्सा पूरा सूझ गया। एक होता है सुनना, एक होता है मैंने अपने घर में भी नहीं बताया, आज की इसमें प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ये मेरा पूरा सूझ दिया था, पूरा ये सूझा हुआ था। हमारा घर में मैंने बताया था कि टमाट मारे थे, लेकिन मेरा ये हिस्से में जब उन्होंने मारा था ना तो ये हिस्सा पूरा सूझ गया था मेरा। तो मैं 3 दिन तक तो सोनी था कि मेरे साथ हुआ गया, और डकैती हो गई 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। अभी ससमे में चले आता है आगे वो तो ज़ाहिर से। तो फिर मैं फ़ौरन घर गया, मैंने मोबाइल उठाया, तो उसका जो डब्बा था वो उठाया, फ़ौरन रोज़ दामचा कटवाने आया। अच्छा बेवकूफ़ी मैंने ये कर दी कि बहुत सपोर्ट किया। जमशेद क्वार्टर थाना PIB में मेरी PIB में मेरी वो ही क्या कहते हैं स्टैचिंग हुई PIB की एरिया में, तो बहुत सपोर्ट किया PIB करने। हालांकि शहरी का टाइम था, उन्होंने शहरी करने से पहले इंडियन क्या हुआ आपका फाइनल फिर बताता हूँ। फिर इसमें अभी ट्विस्ट है, उसमें आपका ट्विस्ट है। अब ज़्यादा जल्दी आपको ज़्यादा जल्दी था, आप रख सकते हैं, कोई बस मसला नहीं है। तो उसमें ये हुआ ट्विस्ट ना हो जाएगी। हाँ उसमें ट्विस्ट ये हुआ, जब ये मेरे से डकैती सब कुछ हो गया, मैंने वो कटवा दी। तो अब मैं हाथ से तो कुछ कर नहीं सकता था। अब डकैत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने अल्लाह की तरफ खुदाई से सब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये ऊपर गया, और मतलब एक होता है ना दिल में बोलना, बददुआ देगा। दिल में बददुआ नहीं दी थी मैंने, बोलते हुए बददुआ थी मुँह से। क्या है कि बददुआ देती कि अल्लाह मैं हाथ से कुछ नहीं कर पाया, मेरे साथ गलत हो गया कि अल्लाह मेरा काम करता है। आप यकीन करो 3 दिन बाद गोली मार दी, 3 दिन बाद उस जवान के बच्चे को गोली मार दी। कहाँ? अच्छा डेली कहाँ, वही थोड़ी लगे तो गोलियां मारी। और जो उनका जो महाराजा था उन्हीं को ही मारी। महाराजा था जो राजा था उनका, जो 8 में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा मुझे जो मार रहा था ना, उसी को गोली मारी, जो जिनके सबके मोबाइल अपने पास रखता था। जब जाहिर सी बात एक डकैत पकड़ा जाता है, फिर उसके घर में जाके चेकिंग होती है। चेकिंग मेरा मोबाइल नहीं है वो 3 दिन। अब मेरी बेवकूफ़ी आई, जो अंदर जो 2 सिमें लगी हुई थी वो मेरा सिम रिकवर नहीं करें, डुप्लीकेटिंग बन, ये गलती कर दिया। वो 3 दिन बाद जब वो कॉल करते रह गए पुलिस वाले, मुझे पता ही नहीं था। फिर 1 हफ्ते बाद जाके मैंने वो निकलवाई, पुलिस को सिम निकलवाई, तो उसने रिस्पॉन्स वगैरह आई नहीं थी। जब मैंने कॉल बैक करी अपना लगे मेरा हफ्ते से, अब जल्दी आ रहे हैं वैसा आप कर रहे। जैसे ही आया मैं, उन्होंने पहले तो मुझे व्हाट्सएप पिक मिल रही है, मतलब तो जल्दी आ जाए आप मुझे नहीं पता था मेरे साथ होगा क्या। अच्छा मैं वहाँ गया हूँ ना, वो बॉर्डर मेरा FIR के ऊपर और जो होता है प्रोसीजर, जो FIR ये वो है। और अभी रमज़ान आ रहे हमारे 2-3 साल में है, साल होने बाद 2-3 महीने आई थिंक, ऐसे ही कुछ 2-3 महीने ये आए। और अब होने को है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि लोग जो जिनसे हम राब्ते में हैं वो बोल रहे हैं कि 1 महीने में मोबाइल रिकवर हो जाएगा। अभी तक रिकवर नहीं है, अभी तक मोबाइल आपका कहाँ है? आगे भाई और पे चला गया नहीं, क्योंकि मोबाइल उसके पास से निकला है, के पास अच्छा वाकई निशानदेही भी करते थे। अब वो कोर्ट पे गया हुआ कितना टाइम हो गया, मतलब कब से आप फाइट कर रहे हैं? फाइट पेशियाँ मेरी आई थिंक 2 पेशियाँ हो चुकी, जिसमें से पहले में मैं गया नहीं था, मुझे पता नहीं था। दूसरी जब पता कितना टाइम हो गया, मतलब आपको 3 महीने बाद आ जाती है कॉल, मतलब अभी तक मोबाइल आपको नहीं मिला? नहीं, वो जाहिर सी बात है, जब मुझे वो मोबाइल दे देंगे तो मैं पेशी लगा नहीं जाऊँ, तो उनका भी उसूल है। वो बोल रहे हैं 5 मोबाइल पकड़े गए, जिसमें से 5 में से सिर्फ 1 ने ही केस किया, सिर्फ आपकी, और 4 लोगों ने छोड़ दिया। तो आप ये यकीन करें, मतलब कराची की जो आवाम है वो इतनी बेजार हो गई है, डकैती का भी ले गए, उनको बुला रहे हैं पुलिस वाले, तो वो आ ही नहीं रहे। मैं था उनमें से बेवकूफ़ कह रहेंगे क्या कराऊँगा, मैंने जाके बस ये उड़ दिया कि हाँ मेरा हूँ। 4 का विटनेस पे नाम डाला हुआ है, मेरा FIR में डाला। अच्छा मेरे पीछे कर रही है,
पहली पेशी होकर अगर आपकी जगह पर कोई होता है अच्छा हमें पावरफुल पैसा वाला हो तो आपसे आप मोबाइल फ़ोन से निकलवा पावरफुल की वही हाँ वही का आपकी वाली बात भी सही है, पावरफुल की पैसों की। अगर इसमें वही आ जाता है ना, जो नेक्स्ट पार्टी जो है ना, अगर जगह कोई आम डकैत होता है ना, वो चोर डकैत होता है तो उसके डकैत की करवा ले, वो ऑफर दे देते हैं कि राजीनामा कर लें, आप कितने लाख रुपए चोरी हुए, 1.5 लाख रुपए छीने आओ, हमसे ले आओ हमारे बच्चों को। अभी तक मुझे वो ऑफर मिली। वो मतलब वो सामने वाली जो पार्टी है डकैत पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लिमिट वाली स्ट्रॉन्ग है। जो एरिया है, एरिया भी बड़ा। तो उसको मार दिया आप यहाँ पे गाना? मारा नहीं है, वो जख्मी किया था, टांगों में फायरिंग, जान से नहीं मारा था। जब भी तो 3 महीने तो रिकवरी पे रहे ना उसकी, जब तक मैं बैठा रहा। उसके बाद 4थे महीने वो वहाँ पे आया होगा पेशी करने। हर 3 महीने बाद कॉल आया थी भाई पेशी है आपकी, आप आ जाए। ये सीन तो बताने का मकसद ये था, मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि मैं नाउमीद ना हो, और आपका हलाल का जो पैसा है ना वो कहीं नहीं जाकर, कहीं नहीं जाकर। आप पहले आपको लोग कुछ भी बोल दें, ये हो जाए भाई यार तुम क्या कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है बस मेरा मोबाइल गया 3 दिन बाद, मेरी बहुत काफ़ी चीज़ें खो मिल जाती हैं। क्या बात, कोई चीज़ और नसीब का ना, कोई हाथ से ले जाएगा, मुंह से लेके नहीं जाएगा। मतलब अभी कहावत है कि कोई छीन ना सकता। हाँ चाहिए कि आपका हलाल की रोटी तो कहीं नहीं। और मैंने सफ़र किया, उस वक्त अगर मैं आता वेल करता तो वो मार चुके होते, क्योंकि जब उनका पुलिस मुकाबला हुआ, जब उसको 3 गोलियाँ मारी ना, तो उन्होंने ही जवाबी फायर मारा पुलिस वालों को। तो जमशेद क्वार्टर के पुलिस ने भी फिर जवाब में उनको फायर मारा, और उन्होंने सपोर्ट किया वो जब कि बेटा कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये आप ऑडियंस को एक मैसेज है ना, ये आपकी ये बहुत अच्छी थी। बस सही है। और मैं आपको ये बोलूँगा, जब मांगे डकैत वगैरह तो भाई मैं तो ये बोलूँगा आप देने के बाद फिर बात करें कि भाई अगर आपको ये लगता है कि मोबाइल भी वापसी आने के चांसेस हैं तो फिर लड़ें, वरना नहीं लड़ें। वरना मैंने भी गलती कर दी, लेकिन खैर मैं थोड़ा बैकअपली स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने पूरे प्रोसीजर से तरीके से चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सोर्स लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं, जिस तरह वो बोलने है इस तरह ही चल। मैं वैसे भी ले नहीं सकता, अगर मैं ले लूँगा तो मेरे पीछे 4 विटनेस भी 4 वारे भी जाएंगे, ये बच सकता है। सफ़र से नाम लिया करे भाई, जब भी आप घर से निकले आयतल कुर्सी का विट करके देख, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम करके देखते हैं, एक नमाज में रहेंगे। चले बस यही मेरी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को हमारी स्टोरी लिखते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा राविद भाई आपकी स्टोरी सुनकर। और इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास आएगी तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।